साधु जादव बदनाम थे, करने वाले कुछ लोग। हमारा ही नारा था कि काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान। लेकिन बीच का जो दौर चला उसमें हमारे ग्राफ को देखते हुए लोगों ने हमको कमजोर करने का साजिश रचा और उस साजिश के तहत हम शिकार हुए। हमारी सिर्फ बदनामी, कांड तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया। शुरू से हमको दबाने का प्रयास लोगों ने किया है, शुरू से ही मेरे छवि को बिगाड़ने का। और उसी का नतीजा है कि हमको विकास पुरुष के नाम से लोग पुकारते थे कि साधु जादव विकास पुरुष। किसी को बदनामी में ढकेल दिया और अपने पर्दा के पीछे चुपे बैठा हुआ, झूठ कर समय बर्बाद किया न्यायपालिका का, हमारा। और हमको इतना दिन तकलीफ जो मानसिक प्रताड़ना किया, वो सचमुच लोग आज भी याद करता है कि साधु जादव ही एक विकास पुरुष यहाँ पैदा हुए जो विकास की गति को आगे ले गए। वही मानते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है और उसमें हम अलग नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से अलग नहीं है। कानून में बहुत तरह का बदलाव आया था, हमको जानकारी भी नहीं था और हमने चिट्ठी लिख दिया था। तो अपने कमिश्नर अपने बचाव में 12 दिन के बाद वो हम पर केस किए थे। 23 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद साधु यादव कोर्ट में सरेंडर करते हैं और कोर्ट से उन्हें सीधे बेऊर जेल भेज दिया जाता है। तकरीबन 2 महीना जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आए हैं। कल आप बाहर निकले हैं, तकरीबन 2 महीना रहे। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे भाई साधु यादव अचानक से जेल चल गए, क्या मामला था, लोग समझ नहीं पा रहे थे? ये एक कर्मचारी का ट्रांसफ़र का मामला था। उसमें ये 2001 का घटना है, पुराना घटना है। हमको जानकारी था कि ये सब केस तो ऐसे नॉर्मल वे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में हमारे किसी कारण बस वकील के ढीलापन के कारण हमको 2 महीना जेल कटना पड़ा। मोटा मोटी 2 महीना, मैंने 53-54 दिन। तो चलिए, एक इसको मतलब हम वही मानते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है और उसमें हम अलग नहीं हैं, कानूनी प्रक्रिया से अलग नहीं है, उसके साथ है। और न्याय पर पूरा भरोसा लोगों को रखना चाहिए, जैसे हमने भरोसा रखा और वो भरोसा का ही नतीजा है कि जनता के बीच आ गए हैं। जब आप गए थे तो खूब चर्चा हुआ कि भाई ये परिवहन विभाग के ऑफिस में जाकर आपने धमकाया, डराया अधिकारियों को, क्या मामला था उस वक्त? जनप्रतिनिधि का तो हम जनप्रतिनिधि हैं ना। देखिए, जनप्रतिनिधि 2 ही होता है, एमएलए और एमपी। ये दोनों जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता चुनती है। और पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि होता है, हर ब्लॉक में ब्लॉक प्रतिनिधि होता है, जिला में जिला प्रतिनिधि होता है, जैसे जिला परिषद। तो वार्ड का वार्ड प्रतिनिधि होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ एमपी और एमएलए ही होता है। तो सबके दुख सुख में एमपी एमएलए काम आता है। कोई भी समस्या रहता है तो जो अपने जनप्रतिनिधि के पास लोग जाते हैं। तो उसी का कड़ी था। हमने कानून में बहुत तरह का बदलाव आया था, हमको जानकारी भी नहीं था और हमने चिट्ठी लिख दिया था। तो अपने कमिश्नर अपने बचाव में 12 दिन के बाद वो हम पर केस किए थे। घटना से 12 दिन के बाद उन्होंने एफआईआर किया था। तो अगर घटना घटी थी तो सेम डे करते, उसी दिन करते। तो उन्होंने 12 दिन के बाद वो अपने सेल्फ बचाव में, जैसे कि सरकार का निर्देश हुआ होगा कि भाई आप तो सेक्रेटरी हैं, आप जिम्मेदारी वाले पद पर आप बैठे हैं, तो गलती आपने किया है। तो उनको एहसास हुआ होगा कि गलती हमसे हुई है, तो हम किससे बचेंगे। तो अपने बचाव के लिए हम पर उन्होंने केस किया था। यही मैटर है। मामला साल 2001 का है। हाँ, मामला साल 2001 का है। सरकार यहाँ थी? सरकार बहन की थी। बहन की थी, आप भी थे। और कहा जाता था कि साधु यादव का सिक्का जो है वो साधु यादव चाहते थे वो होता था, बावजूद आप ही पर एफआईआर हो गया था। देखिए, साधु यादव बदनाम थे, करने वाले कुछ लोग, गलत काम करने वाले दूसरे लोग थे। हम तो सिर्फ बदनाम थे, बस इतना ही समझ लीजिए। हमारी सिर्फ बदनामी थी। कांड तो बहुत बड़े बड़े लोग ने किया, पर्दे के पीछे लोग कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ बदनाम थे। नहीं होता है कि किसी ने
किसी को बदनामी में ढकेल दिया और अपने पर्दा के पीछे चुपे बैठा हुआ है। तो वही सब धंधा पानी लोग कर रहे थे और नाम हमारा चला रहे थे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पे साधु यादव को दबाने के लिए भी ये एक षड्यंत्र हो, साजिश हो? है शुरू से हमको दबाने का प्रयास लोगों ने किया है, शुरू से ही मेरे छवि को बिगाड़ने का, मेरे साख को। चूँकि पॉपुलैरिटी मेरा इतना थी, चूँकि दिन भर सुबह से शाम तक हम जनता के बीच रहते थे और जनता के ही काम में दिन रात हम लगे रहते थे, जनता के सेवा में। और उसी का नतीजा है कि हमको विकास पुरुष के नाम से लोग पुकारते थे कि साधु यादव विकास पुरुष है। और विकास का जो लोगों ने देखा, उस सचमुच लोग आज भी याद करता है कि साधु यादव ही एक विकास पुरुष यहाँ पैदा हुए जो विकास की गति को आगे ले गए। तो इसका नमूना जो है, बिहार में जो भी बड़े कमिश्नर हुआ करते थे तो वो लोग गोपालगंज नमूना पेश करते थे कि अगर बिहार में कहीं देखना है तो जाओ गोपालगंज, देखो कि किस तरह का वहाँ का एमपी, वहाँ का एमएलए साधु यादव विकास कर रहा है। तो ये चर्चा थी और आज भी चर्चा है। आज भी लोग याद करता है कि साधु यादव को छोड़ करके बाकी किसी ने विकास का काम नहीं किया। तो आज भी चर्चा है क्षेत्र में, हमारे गोपालगंज में, पूरे जिला में जाइए, हर क्षेत्र में हमने विकास का काम किया। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के, रोड से लेके, पुल से लेके, अस्पताल से लेकर के, सारा चीज़ में हमने विकास का काम किया, एक साथ विकास किया। चाहे वो गांव का रोड हो, गांव का पुल हो, गांव का विद्यालय हो, गांव का हाई स्कूल हो, या शहर का वार्ड हो, या शहर में कॉलेज हो, या गोलंबर हो, सारा लाइट का व्यवस्था हो। और अस्पताल में खून, आई का, आँख का, खून का और बेड का, ये सब हमने किया। और रोड का भी, अस्पताल के अंदर जो रोड का काम था, आज मेरा ही किया हुआ सब चीज़ है, अभी कोई दूसरा नहीं किया है। तो इस तरह का काम हमने किया, विकास का, गांव से जुड़े हुए विकास किया, लोगों से जुड़े हुए विकास किया, सरकारी तौर पर और मैंने जनता के बीच मैंने समन्वय एकदम हमेशा बरकरार रखा हमने। तो काम किया, हमारा ही नारा था कि काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, ये मेरा ही नारा था। तो हमने उस पर खरा उतरे और जनता के बीच जो है, इसलिए वहाँ की जनता हमको एमएलए भी बनाई और एमपी भी बनाई। 4 टाइम मेंबर रहे, तो जनता का स्नेह और प्यार से रहे। लेकिन बीच का जो दौर चला, उसमें हमारे ग्राफ को देखते हुए लोगों ने हमको कमज़ोर करने का साजिश रचा और उस साजिश के तहत हम शिकार हुए। ये कौन लोग थे, अपने थे, पराये थे? उसमें क्यों किसी का नाम लेंगे, क्यों नाम लेंगे, काहे नाम लेंगे? आप समझ जाइए कि कौन लोग हमको दबाना चाहते थे। और आज भी लोगों ने दबाने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर बैठने वाले ईश्वर हैं और इधर न्याय देने वाले न्यायपालिका है। तो हम भरोसा करते हैं न्यायपालिका पर कि हमारे साथ न्याय होगा। एक बात जो लोग जानना भी चाह रहे हैं कि साल 2001 में आपने कहा कि हमने एक पत्र लिखा, पत्र का उनका जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने 12 दिन बाद जाकर उन्होंने एफआईआर कर दिया अपने बचाव में। साधु यादव दफ्तर गए थे, कुछ बातचीत हुई थी अधिकारी से जिन्होंने केस किया? ना, किसी प्रकार का नहीं। पहले ही कहा कि कोई प्रकार का झंझट पता ये कुछ कहीं नहीं, तोड़ फोड़ भी की? ना, बिल्कुल गलत बात है ये सब। अच्छा, जब कोई भी करेगा तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना, साक्ष्य होना चाहिए ना। नो एविडेंस का केस है, कोई एविडेंस ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं। अगर कोई घटना होता तब ना एविडेंस होता। नो एविडेंस का केस है, तो नो एविडेंस का केस। मान लो कि आप किसी को मारिएगा तो चोट होगा तो इंजरी होगा कि नहीं होगा, या कुछ फूटेगा टूटेगा तो उसका भी सबूत प्रमाण होगा। तो इस तरह का कोई बातें नहीं हुआ, कोई प्रकार का घटना नहीं हुआ। वो तो सेल्फ अपने बचाव के लेकर के हमको फंसाने का कमिश्नर ने काम किया, जबकि 10 साल पहले कमिश्नर भी रिटायर कर गए। और जिस व्यक्ति का हमने पैरवी कर रहा था, पासवान का, छोटा कर्मचारी था, जिला लेवल का, वो परिवहन कर्मचारी कहीं पैरवी कर रहे थे? नहीं, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो जो रोड में पैसा जो वसूलता है गाड़ी से, कौन परिवर्तन पदाधिकारी या कुछ बोलता है, तो वो जिला में था और हमारे मोतिहारी का रहने वाला था। गोपालगंज में उसका पोस्टिंग था, ट्रांसफ़र हो गया था। तो हमने लिख दिया था चिट्ठी कि भाई आप इनको, अच्छे पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ गोपालगंज में रहने दीजिए। लेकिन उसी दरमियान एक कानून आ गया था बिहार के अंदर कि 15-15 दिन ही रोटेशन में आदमी रहेगा। हाँ, 15 दिन ही, आप 15 दिन हुआ, मतलब ये जिला से वो जिला 15 अस्थायी पोस्टिंग नहीं होगा। तो ये तो कमिश्नर को मालूम था,
तो कमिश्नर को पावर था कि अगर कुछ आदेश भी किए थे तो निरस्त कर देते। झगड़ा की कहाँ कोई बात है, बात समझ गए ना। टोटली फेलियर कमिश्नर का था और झूठ कर समय बर्बाद किया न्यायपालिका का हमारा, और हमको इतना दिन तकलीफ जो मानसिक प्रताड़ना किया वो सब चीज़ कमिश्नर पर बनता। लेकिन कमिश्नर भी रिटायर कर गया, चला गया, और जिसका हमने पैरवी किया वो तो उसी समय कमिश्नर के दबाव से वो उसका हार्ट फेल कर गया, और मर भी गया बेचारा परिवर्तन पदाधिकारी। तो वो तो अलग विषय था, समझ गया ना। तो ये हमको तो ये लोगों ने जानबूझ करके दबाने का, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र होते रहता है हमेशा। ये राजनीतिक मामला है, ये पॉलिटिक्स का मामला है, ये पॉलिटिकल इसमें लोग घुसे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ है। अब जनता और न्यायपालिका के बीच हम हैं, उधर जनता है मालिक, इधर न्यायपालिका है न्याय करने वाला। तो न्यायपालिका पर पूरा पूरा भरोसा है कि न्याय के प्रति हम हैं कि न्याय हमको मिलेगा। चलिए, साल 2001 में आरजेडी की सरकार थी और तब कहा जाता था, आमतौर पे आज भी जब चर्चा होती थी कहा जाता था कि भाई जो साधु यादव थे उनकी भूमिका बड़ी थी सरकार में, उन्हें अनऑफिशियल गृह मंत्री कहा जाता था। लेकिन उसी व्यक्ति पर उसी सरकार में एफआईआर हो जाता है और 23 साल बाद कोर्ट जो है वो इन्हें जेल भेज देती है। तकरीबन 2 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं और हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि आखिर तब हुआ क्या था। कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस इन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र का जवाब अगर अधिकारी दे देते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। 12 दिन बाद जो है एफआईआर कर दिया। मामला क्या है आपने समझ लिया। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।